कि एक किसान भाई वो कभी गंगा स्नान करने नहीं जाते, कभी किसी तीर्थ में नहीं गए, बशर्ते भगवान के प्रति बहुत भाव है और ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान कर रखे हैं। रोज स्नान करवाते हैं ठाकुर जी का, रोज चरणोदक लेते हैं, पूरे परिवार के साथ बैठकर थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं। तीर्थ यात्री लोग वहां से गुजरते रहते हैं, उनके घर तीर्थ यात्री लोग आते रहते हैं, तो तीर्थ यात्रियों की सेवा करते हैं। तीर्थ यात्रा में नहीं जा पाते। एक दिन दो महात्मा आए, उन्होंने कहा भगत जी हम रुकना चाहते हैं, रात्रि हो गई, हम सुबेरे चले जाएंगे, हम चारों धाम की यात्रा में निकले हैं। दोनों दो महात्मा थे, बड़े खुश हो गए ब्राह्मण देवता की चलो आज दो महात्मा आए हैं, हम तीर्थ यात्रा करने तो जा नहीं पाते क्योंकि घर गृहस्थी का इतना बड़ा खेती पाती का काम है, कोई ना कोई काम धाम बना रहता है, बड़ी उलझने रहती भैया, समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संतों की भक्तों की सेवा हो जाए यही हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। दोनों महात्माओं की खूब सेवा करी, खूब स्वादिष्ट सुंदर सुस्वादु भोजन बनाया। भोजन करके वो तृप्त हो गए, वाह कितना सुंदर पवित्र भोजन है, कितना स्वाद है। देखो जितनी पवित्रता हमारे मन में रहेगी, भोजन में स्वाद भी उतना ही आनंद में रहेगा, है ना। ये लोग बाग कहते हैं आज का भोजन बहुत बढ़िया बना है, भोजन बहुत मनोयोग से बनाया गया इसलिए बहुत बढ़िया बना। अब भोजन बिना मन के बनाएंगे, जबरदस्ती बनाएंगे तो भोजन करने वाला बैठे और मक्खी गिर गई, मच्छर गिर गए हैं। भैया ये ध्यान रखिए, बहुत पवित्रता से भोजन जब भी कराएं तुलसी पत्र, तुलसी दल छोड़ दीजिए, ये तुलसी पत्र, उसमें जब भी किसी को अपने घर में भी किसी को भोजन कराएं, है ना, तो उस भोजन में उस अन्न में फिर कोई दोष नहीं रह जाएगा, फिर उस अन्न को कोई ब्रह्म राक्षस भी नहीं स्पर्श कर सकता, कोई भूत प्रेत भी नहीं स्पर्श कर सकता, क्योंकि उसमें तुलसी दल पड़ा, उसको देवता ही स्वीकार करेंगे, भगवान ही स्वीकार करेंगे। और फिर मच्छर मक्खी गिरे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे उसमें पहले से ही प्रसाद तुलसी है बड़ी बड़ी। करुणा निधान भगवान की जय। तो महाराज महात्मा बड़े प्रेम से भोजन किए भगत जी के यहाँ, चर्चा करने लगे भोजन के बाद कि आपने कौन कौन से तीर्थों की यात्रा करी महाराज। बोले घर गृहस्थी के इतना काम रहा संत भगवान, हम कहीं नहीं जा पाए, गंगा में आज तक डुबकी भी नहीं लगा पाए। बस ये है कि ठाकुर जी की टूटी फूटी सेवा हो जाती है और आप जैसे तीर्थ यात्री लोग आते हैं तो उनकी सेवा कर लेता हूँ। बहुत निर्मल पवित्र भाव। दोनों महात्माओं ने सोचा बताओ कितना बड़ा पापी है ये, आज तक गंगा नहाने भी नहीं गया, गलत जगह आ गए हम लोग। और देखो भक्त का अपराध हो जाए तो भगवान कैसे सहन कर सकते हैं, इसलिए किसी को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। देखने में वो बहुत भोला भाला दिखता है पर उसका कनेक्शन देखो साक्षात जगन्नाथ भगवान से होता है। इसलिए किसी भी दीनहीन को देख करके उसका अपमान मत करिए, हैं? उसका अंतःकरण का कनेक्शन कितना बढ़िया है यार, सीधे डायरेक्ट दुर्गा धाम वाली मैया से, हैं? तो दोनों ने अपराध कर दिया और रात्रि को नींद नहीं आई उनको, बड़े भयानक भयानक स्वप्न आते हैं, वो बैठ उठ करके बैठ जाते हैं। तभी क्या देखते हैं दोनों कि घर के दरवाजे के सामने काली काली गायों के झुंड आते हैं और सब दरवाजे में लोट पोट करती हैं वो गायें, और काली काली गायें सफेद हो करके वहां से जा रही हैं। तब महाराज दोनों महात्माओं ने आकर के पूछा उन गायों से कि भैया आप कौन हैं? हैं तो काली काली पर यहाँ से जब लोट पोट के जाती हैं, यहाँ की धूल लगा करके तो सफेद हो करके चली जाती हैं। तो महाराज वो काली गायें वो कहने लगी, हे संत जनों,
हम सब तीर्थ हैं, तीर्थ नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी। पापी जीव जाते हैं और अपने पाप हमारे ऊपर छोड़ आते हैं। तो हमको जब क्लेश होने लगता है तो हम ऐसे भगवान के भक्तों के घर में जाते हैं और भक्तों के चरणों की धूल को अपने तन पर लगाते हैं, जिससे हमारे पाप भी दूर हो जाते हैं, हम भी पवित्र हो जाते हैं। तो तीर्थों को पवित्र करने का सामर्थ्य भगवान के भक्तों के पास होता है।